इस वीडियो में हम जानेंगे कि जानवर अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। खास तौर पे वो अपने भोजन को कैसे ढूंढते हैं या उन्हें कैसे ट्रैक करते हैं। भोजन को खोजना या फिर ट्रैक करना, इसमें क्या अंतर होता है? मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक या छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। हम सभी ने खेला है। अब मान लीजिए कि आपके सभी दोस्त छुप गए हैं और आपको उन्हें ढूंढना है। अब जब आप ढूंढने आए हैं तो आपने देखा कि आपका एक दोस्त सोफे के एकदम पीछे छुपा हुआ है और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब आप उनको ढूंढने के लिए या खोजने के लिए ध्यान देंगे कदमों की आहट पर। आप सुनने की कोशिश करेंगे उनके खिलखिलाने की आवाज़। कहीं अगर वो छुपे होंगे और आपको देख रहे होंगे तो वो शायद धीमे धीमे हंस रहे होंगे, या हो सकता है उनमें से किसी को अचानक से छींक आ जाए तो आप उस छींकने की आवाज़ को सुनकर उनको ढूंढने चले जाएंगे, है ना। तो अभी जो आप ये कर रहे थे, आप अपने दोस्तों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जो शुरुआत में आपको आपका दोस्त दिखा था उसे तो आपने पहले ही आसानी से ढूंढ लिया था। इसी तरह अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जानवर क्या करते हैं कि पहले तो भोजन को ट्रैक करते हैं, यानी कि जानते हैं कि वो कहाँ पर है। फिर उसे वो पकड़ लेते हैं और उसके लिए कुछ औजारों का या उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। औजारों से यहाँ हमारा मतलब उनके शरीर के अंगों से है। लेकिन इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इस बारे में बात करेंगे कि जानवर अपने भोजन को कैसे ट्रैक करते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैं एक टीवी शो देख रही थी जहाँ पर वो लोग एक गैसिंग गेम खेल रहे थे। गैसिंग गेम क्या होता है? अनुमान लगाने वाला खेल। इस खेल में जो खेल खेल रहा था प्रतिभागी, उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई थी और उसको ये पता लगाना था कि उसके सामने खाने की कौन सी वस्तु है। अच्छा, लेकिन आंखें बंद होने के बाद भी मैंने ध्यान दिया कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने खाने का आसानी से पता लगा लिया। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने भोज्य पदार्थ को समझने के लिए उसे सूंघ कर देखा, उसे छू कर उसकी बनावट देखी और कुछ लोगों ने उसको टेस्ट भी किया, यानी उसे चखा भी, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन सा पदार्थ है। तो वो क्या कर रहे थे? वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे थे। और इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। तो जैसे अगर हम ये बहुत सुंदर से पटाखे जो चल रहे हैं हमारे सामने देख पा रहे हैं, तो हम इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारी आँखों का। अगर हम बहुत सुंदर मीठा संगीत सुन रहे हैं या लोगों से बातचीत करते हुए उनकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं बताइए? बिल्कुल ठीक, हम अपने कानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम हमारे घर में बने खाने का स्वाद ले पा रहे हैं तो वो किससे? बिल्कुल ठीक, अपनी जीभ का इस्तेमाल करके। वहीं अपने आसपास जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं, अगर हम उनकी खुशबू को सूंघ पा रहे हैं तो वो हम कर पाते हैं अपनी नाक की सहायता से। और अंत में अगर हम किसी चीज़ को छू कर उसको महसूस करते हैं तो हम उसे करते हैं अपने हाथों या कह सकते हैं कि अपनी त्वचा की सहायता से। तो ये जो हमने बात की है ना, ये सभी हमारी इंद्रियां थी। क्या क्या? हमारी आँखें जिससे हम देखते हैं, हमारे कान जिससे हम सुनते हैं, हमारी जीभ जिससे हम किसी चीज़ को चख सकते हैं, हमारी नाक जिससे हम गंध को सूंघ सकते हैं, वहीं हमारी त्वचा जिससे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, हमें किसी चीज़ को खोजने या पहचानने में हमारी सहायता करती है। इसी तरह जानवरों में भी इंद्रियां होती है और ये इसका इस्तेमाल करते हैं अपने आप को खतरे से बचाने के लिए और अपने भोजन को ढूंढने के लिए भी। जानवरों की लगभग 87 लाख अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं हमारी धरती पर, और अलग अलग प्रकार का जो वो भोजन करते हैं उसके आधार पर उन्हें हम 3 वर्गों में बांटते हैं, जो कि है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की थी। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि वो अपने भोजन का पता कैसे लगाते हैं या उसे ट्रैक कैसे करते हैं? चलिए एक बहुत आसान सा उदाहरण देखते हैं। तो हमारे घर के आसपास अगर कोई कुत्ते हैं या हमारे यहाँ पालतू कुत्ते हैं तो हमने देखा होगा कि ये कुत्ते एक घेरे में, एक सर्कल में घूमते रहते हैं और वो कुछ सूंघने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी नाक से उन्हें पता चलता है कि उनका जो भोजन है वो उनके आसपास ही है।
वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, पर उन्हें गंध से पता चल जाता है कि भोजन उनके आसपास है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी इंद्रियों का, अपनी सेंसेस का प्रयोग करते हैं, जानवर भी अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं भोजन का पता लगाने के लिए। जैसे उनमें से कुछ लोग अपनी दृष्टि या साइट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग आवाज़, कुछ लोग गंध का, स्वाद का और स्पर्श करके भी पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ पर है। ऐसा भी होता है कि कुछ जानवर अपनी एक से ज़्यादा इंद्रिय का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को ढूंढने में, वहीं कुछ जानवर किसी एक इंद्रिय पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। जैसे जब हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ता जो है वो सूंघता है, अपनी नाक का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, और जब वो सूंघ रहा होता है तो उसकी नाक फड़क रही होती है, वो अपनी पूंछ को हिलाते हैं और बार बार एक ही जगह पर एक चक्कर में घूमते हैं, और बहुत उत्साहित होकर वो भौंकने भी लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास उनका भोजन उपलब्ध है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कुत्तों में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जिसकी वजह से वो गंध के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील हो जाते हैं, और ये उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। ये उन्हें ये पता लगाने में मदद करती है कि उन पर कोई हमला तो नहीं करने वाला। कई बार उनको गंध की मदद से बीमारियों का भी पता चल जाता है। अब हम कुछ और उदाहरणों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे अलग अलग जानवर अपने भोजन को ट्रैक करते हैं या ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सांप की। अब जब हम सांपों के बारे में बात करते हैं तो आप बताइए, सांप शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं? जी, सांप मांसाहारी होते हैं। इसका अर्थ है कि वो अन्य जानवरों को खाते हैं। अब जब वो भोजन की तलाश करते हैं ना, तो इसके लिए वो हमारी तरह नाक का इस्तेमाल नहीं करते उनकी गंध के लिए, बल्कि वो अपनी ज़बान को, अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और अपने आसपास की हवा का स्वाद लेते हैं। हवा में जो गंध के कण होते हैं उनको पकड़ने की क्षमता होती है सांपों में, और उसको महसूस करके वो पता लगा पाते हैं कि उनका भोजन आसपास है। उनके पास एक अंग होता है, विशेष अंग, जिसे कहते हैं जैकबसन अंग या ऑर्गन के कारण वो पता लगा पाते हैं कि भोजन कहाँ पर है। तो सूंघने के लिए वो अपनी नाक का उपयोग नहीं करते बल्कि अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक और तरीका हमने जाना जिससे कि जानवर अपना भोजन ढूंढ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं चमगादड़ों की। चमगादड़ जो हैं वो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें खा सकते हैं, इसलिए उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। चमगादड़ जो होते हैं वो दिन के दौरान सोते हैं और रात को अपना भोजन खोजते हैं। अच्छा, रात को वो अंधेरे में देख नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए वो छोटी छोटी आवाज़ें निकालते हैं, क्लिक क्लिक की आवाज़ें निकालते हैं, और ये जो आवाज़ें हैं वो गूंजती हैं और आसपास की सतह से टकराकर वापस आ जाती हैं। तो ये जो टकराकर वापस आई हुई प्रतिध्वनि या इको होती है, इसी को सुनकर वो अपने भोजन की तलाश करते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो देखने के लिए अपनी आंखों का नहीं बल्कि अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करते हुए वो कई बार उड़ने वाले कीड़ों को भी पकड़ लेते हैं। तो देखिए, जानवर कितने अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को पकड़ने के लिए। अंधेरे में खाना ढूंढने वाले चमगादड़ अकेले नहीं हैं, उनके जैसे और भी ऐसे जानवर हैं जो कि रात में भोजन ढूंढते हैं, जैसे उल्लू, चूहे या कॉकरोच। तो ये जो जानवर जो रात में अपना भोजन ढूंढते हैं और दिन में छुपे रहते हैं, उनको कहा जाता है रात्रिचर या निशाचर जंतु, और ये अपने विशेष इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं रात में अपने भोजन को ढूंढने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ पक्षी, जैसे कि बाज और गिद्ध। बाज और गिद्ध जो है वो मांसाहारी होते हैं। ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, जैसे 4 से 6,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो उनका जो भोजन है वो हवा में तो पाया नहीं जाता, वो तो ज़मीन पर ही होता है। तो वो अपने भोजन को कैसे ढूंढते हैं? उनका भोजन ढूंढने के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी आँखें बहुत तेज़ हों, बहुत ही शार्प हों। तो उन आँखों का इस्तेमाल करके वो अपने भोजन को देखते हैं, ढूंढते हैं और उसे फिर पकड़ लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अलग अलग जानवर अपने भोजन को ढूंढने के लिए, उसे पकड़ने के लिए अलग अलग इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं।